औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज ये ख़बर भी है और तज्ज़िया भी है, तो चलते हैं अपने तज्ज़िये और ख़बर की तरफ। हुकूमत ने 9 जून 2022 को पार्लियामेंट से नैब का तरमीमी बिल पास करवा लिया। माजी में नैब की कार्रवाइयों से ख़ुसूसी तौर पर नून लीग की सीनियर क़यादत को टारगेट किया गया, जिनमें मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ। नैब ने 11 दिसंबर 2018 को ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान रफीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कीम में करप्शन पर गिरफ्तार कर लिया था। इन पर 76 मुतासरीन के साथ फ्रॉड का केस था। हाउसिंग स्कीम का एक अहलकार कैसर अमीन भट्ट ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। ख्वाजा बरादरान इस केस में 15 माह जेल में रहे। नैब इल्जामात साबित न कर सका और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकर ने 20 जुलाई 2020 को ख्वाजा बरादरान के हक में 87 सफ़ात का एक इंतहाई तगड़ा फैसला दिया। यह फैसला नैब के खिलाफ वाइट पेपर भी था। जज साहब ने फैसले में नैब पर सियासी जोड़ तोड़, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जुल्म का इल्ज़ाम लगाया। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खक्कान अब्बासी, सैयद खुर्शीद शाह, फुआद हसन फुआद और आहा चीमिया की मिसालें भी पेश कर सकते हैं। ये लोग भी साबिक़ हुकूमत के एहतसाब का निशाना बने। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब असद मुनीर साहब ने नैब की वजह से खुदकशी की थी, जो कि बाद में वो बेगुनाह भी साबित हुए। और इसी तरह सैकड़ों वाक़यात भरे पड़े हैं। खासकर रिटायर्ड चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने एक खातून के साथ साथ और उनके समेत सर से पांव तक करप्शन के सरगना रहे हैं। खबरों और सोशल मीडिया की जीनत भी बनते रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियर का यह अदारा बना हुआ था। इस अदारे की बुनियाद इस अदारे की बुनियाद ही गलत रखी गई थी। मुशर्रफ साहब ने 2002 के इलेक्शन में जो काफली के साथ नहीं मिलता था या पहले उन पर केस कर देते थे नैब का, जब उन्हें नैब का केस का एक प्रेशर दिया जाता था, नैब के केस का, उन्हें पकड़कर काफली पे शामिल किया जाता था। नाज़रीन, अब चलते हैं असल खबर की तरफ। वो तो एक साहब आपके साथ थोड़ी सी खबर और तजिया शेयर किया था कि इसके पीछे वजह क्या है। मुशर्रफ हुकूमत ने तमाम सियासतदानों पर सियासी इंतकामी और या हकीकी मुकदमात को ख़त्म कर दिया था। तमाम सियासी पार्टियां और सियासतदान एहतसाब से बरी हो गए थे। 2018 में बनने वाली PTI की हुकूमत ने ये तमाम नाम, जो कि मैंने अपने अभी लिए हैं थोड़ी देर पहले, ब्यूरोक्रेट हों या सियासतदान, मुकदमात कायम किए, लेकिन सियासतदानों से एक धेले की रिकवरी नहीं हो सकी। और इस बिल का शोर, ये जो बिल अभी पास हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बिल की आवाज़ पाकिस्तानियों तक नहीं आ सकी। उसकी वजह अपोजिशन नाम की कोई पार्टी ही नहीं थी। अपोजिशन तो बनी गाला से हो रही है, घर बैठे वीडियो लिंक के जरिए अपोजिशन हो रही है, लेकिन तनख्वाहें सरकार से ली जा रही हैं, घर बैठे तनख्वाहें ली जा रही हैं। अफसोस होता है यार, अफसोस होता है। अगर खान साहब आप अपोजिशन में होते तो ये कभी भी तरमीम नहीं हो सकती थी। नाज़रीन, नैब तरमीमी बिल और इस बिल में तरमीमी बिल को कौमी असम्बली और सेनेट ने अलग अलग इजलासों में मंजूरी देकर दस्तखत के लिए सदर को भिजवा दिया था। उन्होंने इसे वापस भेज दिया। सदर के पास 2 इजलासों के बाद दोबारा बिल भेज दिया गया। अच्छा, उसका कानून ये होता है कि सदर जब बिल वापस भेज देता है तो दोबारा फिर इजलास होता है सेनेट का और कौमी असम्बली का, वो बिल दोबारा भेज दिया जाता है। दूसरी दफ़ा फिर सदर साहब ने बगैर साइन किए वापस भिजवा दिया, और जब दूसरी दफ़ा ये वापस आ जाता है तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर एक टाइम लिमिट होती है और ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। नाज़रीन, ये नैब तरमीमी बिल कानून बनने के बाद बड़े बड़े सियासी खानदानों के करप्शन के केसेस नैब के दायरा इख्तियार से निकल जाएंगे। पनामा केस में मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचेगा। नए कवानीन में असासों की तारीफ तब्दील कर दी गई है। बेनामी असासों को निकाल दिया गया है। पहले ममनुआ रकम से मुतल्लक सबूत मुल्ज़म फराहम करता था
कि पहले मिसाल के तौर पर अगर मेरी इनकम 100 रुपया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी इनकम 100 रुपया है, लेकिन मैंने असासे मेरे पास 1000 पे किया है, तो 900 रुपया मैंने साबित करना है कि ये मेरे पास कहाँ से आया। अब वो नहीं है, अब वो 900 रुपये की तहकीकात नैब करेगा, लेकिन नैब ने अब ये साबित करना है कि आपकी अपनी आमदन से जायद असासे बनाए तो बनाए कैसे। सेक्शन 21 के मुताबिक बैरून मुल्क की शहादतें भी नहीं मानी जाएंगी। और सबसे बढ़कर यह कि नैब का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, अब वजारत दाखिला के मतहत होगी। फिर सेक्शन 5U में सिविलियंस के केसेस भी ख़त्म कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी सीट पे हूँ, मिनिस्टर हूँ, ब्यूरोक्रेट हूँ, या किसी आला ओहदे पर फायज हूँ, ताकि प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, तो सिर्फ मुझे पूछगिछ होगी अगर वो ही असासे मेरी बीवी, मेरे बच्चों के, मेरे दिगर अजीज़ो कारब के, मेरे दोस्तों के नाम होंगे, वो पूछगिछ नहीं की जाएगी, कि सिविलियन से पूछगिछ नहीं की जाएगी। इस तरमीम से वफाक, ये जो सिविलियन के मतलब के जो नैब नहीं पूछ सकती, इस तरमीम से वफाकी वज़रा की हाउसिंग सोसाइटी, जो बड़े बड़े खरबों अरबों जिन्होंने करप्शन की हुई है, खासकर हाउसिंग सोसाइटियों में, अब उनको फ़ायदा होगा। अब नैब को 6 माह में इंक्वायरी और तफ्तीश मुकम्मल करने का पाबंद बना दे। कुछ कवानीन तो ठीक पास हुए हैं, जैसे कि पहले था कि रिमांड 90 दिन का दिया जाता था, अब 90 का दिन का रिमांड या 15 दिन का रिमांड होगा। और उसके बाद ये जो वाइट कलर क्राइम होता है, इसमें तो अमेरिका, यूरोप और दीगर जो ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पर 2-2 साल लग जाते हैं, ये वाइट कलर क्राइम नहीं पकड़ा जाता, लेकिन यहाँ पे 6 महीने का टाइम दिया गया है। आप दिल पर हाथ रखकर सच बताएं, मेरे हुक्मरानों से है कि आप दिल पर हाथ रखकर सच बताएं, क्या ये तरमीम दुरुस्त है। और इसमें मतलब कि ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, और इसके 7 ब्यूरो हैं, और इसके 2500, इसमें 2500 मुलाजमीन काम करते हैं, और इसका माहाना खर्च तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब है। आपको अगर ये अदारा सूट नहीं करता तो इसे सिरे से बंद ही कर दें। देखें, हाथी की टांग तोड़कर इसे जमीन पर लटाकर चारा खिलाने की क्या जरूरत है। और अगर मुल्क में आप एहतसाब चाहते हैं, हमने इस मुल्क को करप्शन फ्री बनाना है, तो फिर नैब में असल तरमीम करें, असल तरमीम करें, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए नहीं, या चंद ख़ानदानों के लिए नहीं, ओवरऑल 24-25 करोड़ अवाम के लिए करें। और इसे मुकम्मल तौर पर हुकूमत के असर से बालातर कर दें। यह 100% दुरुस्त है कि इंक्वायरी और रेफरेंस से पहले किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन के पास किसी भी शख्स को 90 दिन तक हिरासत में रखने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। आपने कानूनी तब्दीली से ये तो साबित कर दिया, और हकीकत है आपने इस तरमीम से, नैब के कवानीन से तब्दीली से ये साबित कर दिया कि चूहे निकालने के लिए पूरा घर ही जला दिया, कि एक चूहे को घर से जब निकालते हैं तो पूरा घर को आग लगा देते हैं, लगा दी, या सर में जुए हैं तो बालों को आग लगा दें, ये तो नहीं हो सकता। और आपने अपनी इस कवानीन में तरमीम में गलती की है। गलती कैसे की है कि आपने इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया है। इमरान खान 8 साल से कह रहे थे कि ये लोग NRO लेना चाहते हैं, और आपके एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि ये शख्स ठीक कह रहा है। इमरान खान 3 माह से ये कह रहा था कि ये लोग अपने मुकदमे बंद कराने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। आपने ये तरमीम करके इसे इस इशू पर भी सच्चा साबित कर दिया है। आपने न्यूट्रल को भी न्यूट्रल होने की सजा दे दी। आज ये भी सोच रहे होंगे हमने न्यूट्रल होकर गलती कर दी। हुकूमत सिर्फ अपने सियासी और माली फ़ायदा देख रही है। हुकूमत अपना सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी और माली फ़ायदा हुकूमत ने देखा है। और आपने अदलिया को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट इन तरमीम को मनसूख करके इन्हें वापस पार्लियामेंट भिजवा देगी।
और ये फैसला इस कमज़ोर हुकूमत के लिए बड़ा कील साबित होगा। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की बुनाई हुई चट्टान के नीचे सर देकर इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी बड़ी गलती नैब कानून में तरमीम करके की है। ये फैसला इनके जड़ों में बैठ जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट इसे मंसूख करेगी, लिहाजा हुकूमत फैसला करे इसने किसको सियासी फायदा पहुंचाया है, इमरान खान को या अपने आप को। नाज़रीन, कल खान साहब ने, आप इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर नहीं कह सकते, खिताब कह सकते हैं कि उन्होंने कल अपने खिताब में इसी नैब तरमीम के हवाले से कल वो सुप्रीम कोर्ट बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है कि ये कवानीन इन्होंने गलत पास किए हैं, लिहाजा इन्हें मनसूख किया जाए। लेकिन खान साहब सुप्रीम कोर्ट जाने से बात नहीं बनती। आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार अदालतों में जाएंगे और केस फेस करेंगे। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। असल में सबसे बड़ी जो गलती की है मेरे नज़दीक हुकूमत ने, वो 1999 से जो इन्होंने केस ख़त्म किए हैं वो इनकी सबसे बड़ी गलती है कि 1999 से इन्होंने जो केस ख़त्म किया वो 1999 से ये नैब का जो नया कानून बनाया गया है और दूसरा ये इन्होंने केस ख़त्म किए हैं। खान साहब का कहना है कि ये रिपब्लिक जो है बनाना रिपब्लिक बनाना इस मुल्क को बना दिया है, बनाना रिपब्लिक बना दिया है। बहन भाइयों और दीगर अजीज़ों कारब के नाम जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी उससे पूछा नहीं जाएगा। तो नाज़रीन, इस तज्ज़िये और ख़बर के साथ इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।